हेलो बच्चा लोग, एक चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। लेकिन उस चैप्टर को फिनिश करने के बाद कल मैंने आपसे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया था। बट कुछ बच्चों का कुछ रिक्वेस्ट आया है, तो आज मैं कुछ नया शुरू नहीं कर रहा हूँ। उसी चैप्टर में कुछ मेन रिएक्शंस हैं, उनके बारे में आपसे बात करूँगा। जो बच्चों का कहना था कि सर इतनी आसानी समझ में नहीं आ रही, और उनसे क्वेश्चन बनते भी बहुत सारे हैं, इसलिए मैं उनके बारे में बात करना आपसे चाहता हूँ। ठीक है, तो आज मैं जिस रिएक्शन के बारे में पहले आपसे बात करूंगा वो है आपका विलियमसन सिंथेसिस। बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, आपने कई बार पढ़ा होगा इसको, और आई थिंक अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको याद भी होगा। विलियमसन सिंथेसिस बहुत शानदार रिएक्शन है। आज थोड़ा सा इसके रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन फिनिश होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, तो कैसे रिएक्शन होता है, पहले मैं आपको रिएक्शन का जनरल बता दूं। आपने पढ़ा है रिएक्शन, आप जानते हैं रिएक्शन को करना क्या है। आपने ले लिया कोई क्या एल्किल हैलाइड, ठीक है, मैं हैलाइड की जगह यहाँ पे इसमें कॉमन कर दे रहा हूँ एक्स। कोई एल्किल हैलाइड आप लोगों ने यूज़ किया है, और एल्किल हैलाइड के साथ में हम लोग क्या लेते हैं, दूसरी चीज़, दूसरे लेते हैं हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला होता है, ये नेगेटिव में चलता है आपका। इसके साथ में क्या चल रहा होता है, आर। सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनता है एल्कोक्साइड, आपको याद दिला दूँ मैं। आप एल्कोहल के एच को रिप्लेस कर दीजिए तो एल्कोक्साइड बन जाता है। एल्कोहल के एच को रिप्लेस कर दीजिए तो एल्कोक्साइड बन, यानी आर ओ नेगेटिव को हम लोग एल्कोक्साइड बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आर ओ, और उसके साथ में मैंने सोडियम ले लिया। अब अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन को करा दूँ तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, इस तरीके से अगर मैंने लिया है तो उसका रीज़न है, यहाँ से आप क्या करिए NaX को निकाल दीजिए, और क्या बन जाएगा ROR बन के तैयार हो जाए। एक सिंपल सी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। तो जाहिर सी बात है, केवल इतना सा बताने के लिए मैं आपको नहीं आऊँगा, क्योंकि इतना तो आप होशियार हैं, जानते ही होंगे। जैसे मैं एक जनरल रिएक्शन अगर यहाँ पे यूज़ करूँ, CH3Cl ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया सोडियम मिथॉक्साइड, तो यहाँ पे अगर ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH3OCH3 डाइमेथिल ईथर बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। एक तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। दूसरा बात, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं एक छोटी सी बात से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सपोज दैट मैंने एक एल्किल हैलाइड लेना था, मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया, ये है मेरा एल्किल हैलाइड। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, टर्शियरी वाला लिया है, काम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ में मैंने ले लिया है NaOCH3, NaOCH3 मैंने इसके साथ में लिया हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ ऐसा करता हूँ मैं CH3Cl ले रहा हूँ, और इसके साथ में ले रहा हूँ NaO, और O के साथ में लगा हुआ है ये। ओके, इट्स मीन क्या, ध्यान देने वाली बात है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और यही सबसे इंपॉर्टेंट खेल है विलियमसन सिंथेसिस का। जब इन दो रिएक्शन को करा रहे हैं तो बेटा देखो, यहाँ से आपने NaCl को निकाला, ये आपका NaCl यहाँ से बाहर हुआ तो ये जाके चिपक गया। अब बच्चा कहेगा सर यहाँ पे भी अगर आप NaCl निकालो तो क्या, अब देखिए ये और ये अगर आप एक ही तरीके से रिएक्शन करा तो एक जैसी दिखाई देगी, और बनने वाला कंपाउंड आपको सेम दिखाई देगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बस यही बात ध्यान देने वाली है। देखिए, ये है, मैं इन दोनों को बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे आइए। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सी बात। दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल है कौन, ये ध्यान देने वाली बात है, न्यूक्लियोफाइल है कौन। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे जो बचता है ये अटैक करने के लिए जाता है, हमेशा याद रखना। जो आप एल्कोक्साइड लेके आए हो वो एल्कोक्साइड अटैक करने के लिए जाएगा, यही न्यूक्लियोफाइल है। SN2 के द्वारा ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब आप ध्यान दीजिए, ये अटैक करने के लिए जाएगा, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। तो बेटा जब SN2 होता है, अगर आपको याद हो, तो SN2 में ये CH3O अटैक करेगा कहाँ से जाके, पीछे की ओर से, पीछे की ओर से अटैक करता है। तो जब इस पर पीछे की ओर से अटैक हुआ, इस पर पीछे की ओर से, तो मैं इसको अगर ऐसे करके लिख दूं H H H और Cl, तो इधर से आके कौन जुड़ गया था, इधर से आके जुड़ गया था आपका कौन, OCH3। तो इधर से आके कौन जुड़ गया था, OCH3 आके जुड़ गया था। बात समझ में आ रहा है ना। और फिर Cl बाहर हो गया और बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब ये OCH3 निकल के तैयार होगा तो OCH3 जब अटैक करने के लिए जाएगा बेटा, तो इस OCH3 को अटैक करने की जगह ही नहीं मिलेगी। यानी तात्पर्य क्या है, विलियमसन में ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्किल हैलाइड कौन सा यूज किया जा रहा है, और एल्किल हैलाइड लेस हिंडर्ड होना चाहिए। एल्किल हैलाइड में त्रिविम बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर एल्किल हैलाइड में त्रिविम बाधा होगी तो विलियमसन के फलस्वरूप ईथर का निर्माण नहीं हो सकता।
क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। यानी अगर आप यहाँ पर OCH3 को लेके आ रहे हो इस पे अटैक करने के लिए, तो OCH3 इस पे आसानी से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी की सारी जगह घिरी हुई है। अब यहाँ पे आइए, जब ये पूरे का पूरा टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड अटैक करने के लिए आएगा, तो ये अटैक करने के लिए स्वतंत्र है, यहाँ पर ये आराम से अटैक कर सकता है। और जब ये अटैक करेगा तो इस अटैक के फलस्वरूप यहाँ पे बन जाएगा CH3O, C पे CH3, C पे CH3 और C पे CH3, ये बन जाएगा। यहाँ तो ये बनना पॉसिबल है, बट यहाँ ये नहीं बन सकता, ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी जब भी आप विलियमसन सिंथेसिस कराएं तो इस बात का ध्यान रखें कि एल्कोक्साइड कौन सा अटैक करने के लिए आ रहा है ये मैटर नहीं है, बट किस पर अटैक करने के लिए जा रहा है ये मैटर है। किस पर अटैक करेगा ये मैटर है। अगर वो टर्शियरी वाला है, सेकेंडरी तक भी हो जाएगा, लेकिन अगर वो टर्शियरी वाला है तो टर्शियरी वाले में ईथर का निर्माण नहीं होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। विलियमसन का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, और आपके कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है ये। तो फिर सर होने वाला क्या है, अब इस बात पे आप ध्यान दीजिए, होगा क्या यहाँ पे। देखिए, जब यहाँ से OCH3 रिलीज किया आपने, जब यहाँ से आपने OCH3 को रिलीज आप कर रहे हो, तो OCH3 अटैक तो कर नहीं पा रहा, OCH3 पीछे जाके अटैक तो कर नहीं पा रहा। तो यहाँ पे क्या, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर SN1 करा दो, फिर SN1 तो हो जाएगी ना, SN1 नहीं होगी। तो फिर क्या होने लगेगा, आप ये ध्यान दीजिए। जब यहाँ से OCH3 नेगेटिव निकलता है, ये पूरे का पूरा मेथॉक्साइड है, और मेथॉक्साइड आप जानते हैं जबरदस्त बेसिक नेचर रखता है, बहुत शानदार बेसिक नेचर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H को लेके चला जाएगा, किसी भी एक जगह से क्या करेगा, ये H को उठा लेगा कहीं से भी, ठीक है। और H किस रूप में जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव के रूप में जाएगा। तो बेटा अगर मैं यहाँ का एक H हटा के इसके साथ पहुँचा दूँ तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ईथर नहीं बन रहा है, CH3OH बन गया। CH3O यहाँ था, H यहाँ से चला गया। तो जब H यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, CH2 बचा। अभी मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये ऐसे ही है। अब ध्यान दीजिए, CH2 से जब H वो निकला था तो नेगेटिव का चार्ज था यहाँ पे। CH2 से जब H निकला तो यहाँ नेगेटिव का चार्ज था, और जैसे ही यहाँ से Cl हटेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और NaCl बाहर। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यानी अगर आपने टर्शियरी वाला एल्किल हैलाइड ले रखा है तो फिर वहाँ पे ईथर नहीं बनते, ईथर की जगह क्या बन जाते हैं, वहाँ पे ईथर की जगह बन के तैयार हो जाते हैं क्या, एल्कीन बन जाते हैं। विलियमसन सिंथेसिस बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओके, दूसरी न्यूमरेशन मैं आपको अभी भेजूंगा, थोड़ी बहुत देर में बात करूंगा आपसे कोल्वे श्मिट अभिक्रिया के बारे में। विलियमसन की इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके सामने, इसको तैयार करें। आज सारी वीडियो यही है, मैं इस चैप्टर को और अच्छा कराना चाहता हूं, फिर मैं आपसे इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूंगा। ओके, इसको कंप्लीट करें। धन्यवाद।